दोस्तों आप किसी भी एपीएस सर्विस संचालक हैं तो आपके लिए 4 महीने के लिए सुनहरा अवसर है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 4 महीने तक आपका कमाने का बहुत अच्छा एक तरह से अभी समय चल रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप कोई भी एपीएस संचालक है या कोई एपीएस चला रहे हैं तो आप एपीएस से लोगों का आधार ट्रांजेक्शन करके अच्छा पैसा इनकम कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अभी सेवा का प्रदान करने का उतना कोशिश नहीं करें जितना आप एनी टाइम करते थे। दोस्तों अभी जो सा सेवा करने का आपको मौका मिल रहा है वो सेवा कीजिए। जैसे कि आपको बता दूं कि अभी इधर चल रहा है, अभी बैलेंस इंक्वायरी करने का सिस्टम क्लोजिंग चल रहा है तो आपको नहीं करना होगा बैलेंस इंक्वायरी, लेकिन आप भी आधार ट्रांजैक्शन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अभी इतना ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है, इतना बैंकों पे लोड है यूआरडीए के पास कि बैलेंस इंक्वायरी सिस्टम फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन हमें जो लोगों का सेवा देना है वो सेवा चालू है। सेवा हम लोगों को यही देना होता है, लोगों को पैसा देना है। लोगों के खाते में पैसा जो होता है वो पैसा हम लोगों के हाथ में कैश के माध्यम से देते हैं, डिजिटल करेंसी लेते हैं और यहाँ उनको कैश हाथों में देते हैं। दोस्तों रह गई बात बैलेंस इंक्वायरी के, तो बैलेंस इंक्वायरी आप चाहे तो यहाँ से नहीं होगा किसी बैंक, तो आप बैलेंस जब उनके खाते से निकालिएगा उसके बाद उनका शेष पैसा बता देगा। दोस्तों इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मन में ये सवाल आता है कि हम कैसे जानेंगे कस्टमर के खाते में कितना पैसा है, तो दोस्तों आप अनुमानित उनसे पूछिए कि हाँ आपके पास कितना पैसे आने वाला था या कितना है, या चाहे जितना भी है उनसे राय विचार लेने के बाद उनके खाते से पैसा बोलिए कि आप जितना बताइए उतना हम निकाल के देखेंगे। अगर आपके खाते में पैसा होगा तो निकल जाएगा, अगर आपके खाते में पैसा नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। दोस्तों अगर आप उनके खाते का पैसा अगर मान लीजिए 1,000 रुपया डालते हैं, 1,000 रुपया होगा तो आप निकाल के उनको दे दीजिए, कैसे बता दीजिएगा नीचे शेष अमाउंट कितना है या रिसिप्ट दे दीजिएगा तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा पैसा इतना पहले से था और इतना आया तो इतना बढ़ के हो गया। या दोस्तों आप इस तरह से अच्छा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपके पास डायरेक्ट विड्रॉल करके कमाने का अभी साधन है, बहुत अच्छा खासा है। और आप सभी को बता दूं कि आपके पास जितना सीएसपी एटीएम जाते हैं यहाँ से आप माइक्रो अगर एटीएम में रखे हुए तो वहाँ से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप माइक्रो एटीएम नहीं रखे हुए हैं तो आप एसएमएस पेमेंट के माध्यम से भी लोगों को सेवा कर सकते हैं घर बैठे। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कस्टमर को यहाँ अपने सेंटर तक बुलाने का। दोस्तों आप सभी को एक और बात बता दूं कि अभी सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं पे नियर बाई आईडी कैसे ले, और खुद से लोगों रजिस्टर कर रहा है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि अगर आप पे नियर बाई का आईडी लेना भी चाह रहे हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कीजिए। आपके आसपास में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके माध्यम से आप आईडी लीजिए ताकि आपका आईडी 2 से 3 दिन में चालू हो जाए और आप एपीएस का सर्विस प्रदान कर सकते हैं, यानी एपीएस सर्विस से काम कर सकते हैं। अगर आप खुद से रजिस्टर करते हैं पे नियर बाई आईडी लेने के लिए जल्दी से जल्दी, तो आप खुद से रजिस्टर करते हैं तो उसमें आपको 1 से 2 सप्ताह का समय लग सकता है, क्योंकि जब आप आईडी रजिस्टर करते हैं पैकेज यहाँ से अपग्रेड करते हैं, उसके बाद ये नवी करते हैं पैकेज अपग्रेड, तो आईडी रजिस्टर करने के बाद आपके एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उस पे 1 से 10 दिन के अंदर में उनके आईडी पे आपका रिटेलर आईडी मैपिंग होगा। मैपिंग होने के बाद वो फिर आपको कांटेक्ट करेंगे या आप उनको कांटेक्ट कीजिएगा, फिर वो आके केवाईसी करेंगे, तब जाके आपका आईडी चालू होगा। तो खुद से रजिस्टर करने से अच्छा है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर अपने आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से उन्हें कॉल कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप अपना आईडी बनवाइए ताकि आपका आईडी जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर आप खुद से रजिस्टर कर चुके हैं रिटेलर आईडी तो कैसे पता चलेगा कि आपका आईडी मैपिंग हुआ है किसी के पास या नहीं। बिना मैपिंग हुए आप केवाईसी नहीं करा सकते हैं, और मैपिंग हो भी गया था आखिर आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन सेल्स मैनेजर है, पता करके उन्हें कॉल करके कैसे आप केवाईसी करा पाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना होगा। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इस तरह का इंटरफेस आ जाने के बाद थोड़ा नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो नीचे में सेटिंग है, उस सेटिंग के जस्ट नीचे सपोर्ट का ऑप्शन है, सपोर्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ मोबाइल नंबर जीमेल आईडी शो कर देगा, और यहाँ पे नियर बाई का और यहाँ सेल्स मैनेजर का नंबर दिया गया है। आप डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर लीजिए, हमें केवाईसी कराना है। और नहीं तो आप अगर आपके एरिया के वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप दूसरा आप अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर पे अपना आईडी मैपिंग कराने के लिए आप यहाँ से सेल्स मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा
कि जब भी कोई केवाईसी होता है तो वो सेल्स मैनेजर केवाईसी नहीं करते हैं। सेल्स मैनेजर का काम है डिस्ट्रीब्यूटर का केवाईसी करना, और डिस्ट्रीब्यूटर का काम है रिटेलर। यानी प्रोसेस यही है कि जब भी आपका रिटेलर आईडी के केवाईसी होगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन से जुड़ा किसी प्रकार का और भी आपको समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं। और एक बार ध्यान में रखिएगा, आप पेनियर आईडी जब भी रजिस्टर करें कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करके ही करें। और आप सभी को बता दूं कि पे वर्ल्ड का अभी रिटेलर आईडी नहीं बन रहा है। फिलहाल आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करके ही रहें।